गुरुजी तो अभी हमारे बीच में नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो कल की पुनरावृत्ति भी अगर कर सकते हैं। क्या आप लोग मंगलाचरण बोलेंगे? कोई भी मंगलाचरण बोल दीजिए, जैसे शुक्लाम ब्रह्म विचार सार प्रमाम। सर बोले। जी बिल्कुल बोलिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जी सरस्वती की वंदना भी कर रहे हैं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार। अब तक मेरी आवाज जा रही है? ये आ रही भगवान बोल रहा है, 1 मिनट। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दनकुमकुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। कनकाब्जविभूषितभूतिपवं भवभावविभासितभिन्नपदम् प्रभुचित समाहिति साधुपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। भवसागरमज्जनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्तितकारमिदम् विमलादिगशुद्धिविशुद्धिपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। मतहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। सुरमौलिमणियुतशुभ्रकरं विषयादिमहाभयपापहरम् निजकान्तविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। गुणनैककुलसितभीतिपदं गुणगौरवगौरविदुसत्यपदम् कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नमः भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो गुरु जी ने अभी हम लोगों को मंगलाचरण का अन्वय और संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्र किसी को पता है? जी पढ़ा है संज्ञा प्रकरण। अच्छा, संज्ञा प्रकरण आपने पढ़ा है? जी जी, अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी। आ, किस कक्षा में अभी आप पढ़ती हैं? मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर साहित्य। अच्छा, एक बार आप माहेश्वर सूत्र बोलेंगी? जी अ इ उन रील रिक एयोंग एयोच हयवरट लन यमगणनम झवयं गडदश जव गडदश कफ चटत कपय शशुषर हल। जी हाँ, गुरु जी ने कपय में कपय मतलब ये य का जो कपय जो चलता है वो कपय उन्होंने बोला है कि उच्चारण इसका कपय। जी और फिर उन्होंने आगे हलंत्यम, अभी शुरुआत है, अभी उन्होंने हलंत्यम को पढ़ाया, उपदेशे अंत्यम हरित उपदेशे अद्यचारणम सूत्रे दृष्टम पदम सूत्रांत अनुवर्तनीय सर्वत्र, इसको उन्होंने पढ़ाया है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञक होता है। और जैसे आप लोगों के पास पुस्तक है ना? हाँ जी है। जी, तो नहीं गुरु जी, पुस्तक इसमें तो नहीं है अभी तक। अच्छा, पीडीएफ पुस्तक की जो पीडीएफ है वो तो आपके पास होगी मोबाइल में? जी जी जी, अवश्य। जी, उसको निकाल लीजिएगा और उसी में है, जैसे पहला हलंत्यम जो दिया हुआ है उसी के नीचे लिखा हुआ उपदेशे अंत्यम हलित पश्चात, इसका उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अभी गुरु जी जब तक नहीं आए हैं तब तक देखिए, गुरु जी नहीं आए हैं, हो सकता है उनको कुछ कारणवश विलम्ब हो, लेकिन अगर हम लोग इसी प्रकार से रिहर्सल करेंगे तो हो सकता है कुछ हम लोग को गलत ही सही, गलती करते सही हो जाए और जो सही पता हो वो और दृढ़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे शांत अगर कक्षा को हम लोग रखेंगे तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं आएगा, और अगर कोई कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है एक दूसरे को, क्योंकि सरस्वती जी जी भंडार जी की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो सरस्वती की कृपा अपने में जितनी है उसको जितनी बांटेंगे अपने पास उतनी बढ़ेगी। जी 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 जी। ये जो और 14 सूत्र हैं प्रभु। जी 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 जी। तो ये आई उड़ रिलिक ए ओंग जी जी आई औच हाइब्रट लण यम गणनम जी, छग छभ झबई और झबई, झबई। हाँ मतलब उसको यह जो अंतिम स्वर है उसको भी आपको अनादि अंतिम स्वर जो अणा जो अ इ उण में जो है ऐ उण विलरिक ऐ हम्म। औंग ऐ औच, ऐसा मतलब लास्ट का जो जैसे अंतिम स्वर जो आपको एक व्यंजन है वो फलंत में है, तो उसे आपको लेना ही पड़ेगा। माहेश्वर सूत्र आपको पूरा करने के लिए उसका भी उच्चारण करना पड़ेगा, अल्प उच्चारण। जी जी जी। एक बार आप बताएंगे क्या थोड़ा? जी, अयुण रिल रिलरिक एओंग एओच हायवरट लन इयोंगणम जवई घड़धस जबगड़स ये क्या है? खफ चट चट तव, क्या बोले? ये 7वें नंबर में झबाई। झवई, जैसे च जी का जी अंतिम वर्ण, च का अंतिम वर्ण न, जिसका हम लोग उच्चारण इ भी करते हैं, ण भी करते हैं, झबई झबई। झबाई। जी बिल्कुल, जी जी। झबाई। जैसे जैसे बिल्कुल जैसे संजय, संजय लिखेंगे तो आप स के ऊपर जो बिंदी है अगर बिंदी को हटा करके लिखेंगे, जी 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 तो बिंदी को हटा करके लिखेंगे तो उसके जगह हमें
जो आधा अक्षर लिखेंगे वह कौन सा वर्ण लिखेंगे आप, तो वही वर्ण यह है, या फिर धनंजय लिखे, संजय लिखे, जो भी लिखे, तो जो अंतिम चकार का अंतिम वर्ण जो है ञ, ण, आप उसको मतलब उच्चारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से होते हैं। जी 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 जी, कपय, ये श, श, शर, हल। जी जी ये 9वां नंबर से बताइए गुरु। अच्छा, 9वां नंबर में घड़धस, घ ग ढ धस, घ ढ ध स धस, ध श ग नहीं जाना है पूरा, घ ढ और धस, मतलब क्योंकि अंतिम जो है वो हलंत है, इसलिए उसको अंतिम वाला को हलंतम में ही हमको लेना है, घ ढ धस। घ ढ ध स। हाँ। जी जी और जब गट ज दस। ब ग ड दस, ज ब ग ड दस। ज ब ग ड दस। बिल्कुल। ख फ ख फ छ ठ थ च ट तौ। ख फ छ ठ थ च ट तौ। बिल्कुल। कपय, कपय श श शर, इसको आपको सर आप जैसे देखिए सीख जाने के बाद आप आयुन रिलरी कयों गयो छवरट लन इमंग नयनम झबई गड़दस जब गड़दस खपट तवा कपय ससर हल, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर सीखने की प्रक्रिया जो आपकी है, अगर जी आप जी जिस समय सीख रहे हैं उस समय आयुन रिलरी कयों गयो छवरट लन इमंग नयनम झबई गड़दस जब गड़दस खपट तवा कपय ससर हल, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वह सीखने की प्रक्रिया में जो है आती है। तो सीखने की प्रक्रिया के तहत आपको एक एक अक्षरों पे एक एक वर्णों पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि वो है क्या, क्योंकि ऐसे तो आप सीख जाने के बाद आप कुछ भी उसको उच्चारण कर सकते हैं, आप स्पीड में जा सकते हैं, क्योंकि आपको सारा चीज पता है, कहाँ पे जी आपको क्या लेना है वो पता है। लेकिन जिस समय सीखने की प्रक्रिया होती है उस समय पहले सीख जाइए, उसके बाद कुछ भी कीजिए चलता है। जी 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 क्योंकि जिस समय आप स्पीड में बोलते हैं तो फिर उसमें ऐसा नहीं होता है कि कहोगे वो अच्छा, तो एक एक जो है उसका आप नहीं ले पाते हैं, फिर से उतने ज्यादा देर तक आप ह में भी नहीं, या व र ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीखने के समय तो करना ही चाहिए। जी जी जी। तो ये 13वां नंबर का सर सर। 13वां श श शर, स स स श श सर। देखिए जैसे स स सर। तालव्य श है, जी फिर एक मूर्धन्य श है, जी 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 एक दंत श है। जी 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 तो जैसे उसमें तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये तीनों में अपने अपने जगह का दिया हुआ है, क्योंकि तालव्य तालू से लेना है, तालव्य से तालू ऊपर जो जीवा आपका टच करना चाहिए तालू से, और जी जो मूर्धन्य स मूर्धा से, और दंत स वो दांत में आपका जोर पड़ना चाहिए, दंत स। तो ये तो खैर पूरा स का क्या उच्चारण करना वो तो पता ही है हमको, तो उसी प्रकार से हमको श श श, तो आप कौन सा उच्चारण कैसे करते हैं जो कि हमें पता चले कि आपका कौन सा स उच्चारण हो रहा है। यह जैसे मान लीजिए अभी तीनों स है, इसे चलिए श श श बोल दिए तो तीनों में से कोई भी स तो है ही, वो आ गया। लेकिन अगर किसी एक स का उच्चारण करना हो और वहां पे आपको लिखना भी हो, तो कौन सा स लिखेंगे तो उसका उच्चारण ही बतला पाएगा कि लिखना कौन सा है। जी 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 अवश्य। जी जी और जैसे आपका नाम में है जय किशोर, जी जय जी जी किशोर, जी जी अब जय किशोर को बोलने का तरीका वहां पे स को हमें फिट करने का आइडिया देता है, क्योंकि आप जो बोलेंगे नहीं तो कोई भी स वहां पे फिट नहीं हो सकता है। जी 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 जैसे हमारे सचिन जी हैं, वो सचिन जी में आपका किशोर वाला स इनमें नहीं लगेगा। जी 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 तो उसी प्रकार से मतलब यह, हाँ तो फिर इसमें आपका कुछ और क्या बोल रहे थे महेश्वर सूत्र में आप? यही थोड़ा सा पढ़ने के लिए यही बोल रहा था थोड़ा सा इसमें। असल में अच्छा क्या मतलब, था, थोड़ा सा मैं अपने से ही पढ़ा था, जी तो जी वही बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। अभी अशुद्धियां थी। जी 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 देखिए जी जी इसमें
बिल्कुल, आप जो पूछे बहुत अच्छा हुआ कि मतलब आप पूछ लिए। ऐसा नहीं जी होता है कि जैसे हम कुछ जानते हैं तो अधूरा जानते हैं इसलिए हम ना बोले, ऐसा नहीं। मतलब जैसे आप जो जान रहे थे उसको बोले, हो सकता है कि आप जितना जानते थे उतना ही में अभी हो, या फिर उससे ज्यादा सीखे हो। बोलने के बाद जी उससे जी कम आपका तो नहीं हुआ है। जी 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 जी। ना ना ना, तो बिल्कुल आप सही बात। तो आप बोल दिए, उसके बाद आपका जितना था उतना से कम नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ज्यादा हुआ होगा, इसलिए बोलिए जी एकदम। जैसे कि पूरा हेजिटेशन हटा करके और पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में फिर हिचक कैसा, शंका कैसा, प्रश्न जो प्रश्न पूछता है वही सीखता है। और अच्छे जैसे अच्छे सिखाने वाले बनने के लिए अच्छे सीखने वाले बनते हैं। तो आपको जी जी बिल्कुल। प्रश्न आपके पास है, प्रश्न आपके पास है तभी उत्तर आ पाएगा, प्रश्न नहीं रहेगा तो उत्तर ही नहीं होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे बीच में जैसे मीनाक्षी जी हैं, वो बोल रही हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी वो पढ़ रही हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो और अच्छे जी से जी इसको समझ पाएंगी। और जी जी हमको लगता है वो हिचक छोड़ करके अगर इसमें अच्छे से अभी आए तो जो भी हल्का फुल्का भी उनको पता होगा उसमें भी अभी ये जानकारी हमें दे सकती हैं बीच में। जी आप माइक ओपन कर लीजिएगा मीनाक्षी जी। जी महोदय। जी, जैसे कि अभी हम लोग महेश्वर सूत्र में आए हैं, तो महेश्वर सूत्र में अयुन ऋलृक एवं एवच, ये तो आपको पता ही है कि पढ़ना कैसे है। आप सीखने के बाद हम बोल ही दिए कि आप धारा प्रवाह भी हो सकता है, तो उसमें कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सीख गई हैं तो आप उसको अब समय में ही पार कर सकती हैं। लेकिन सीखने के दौरान हमें कहाँ पे क्या है वो जानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। जी बिल्कुल। और जैसे यह पुस्तक आप अभी आपकी कक्षा में है, यह चल रही है, अभी पढ़ रहे हैं अब इसको? नहीं महोदय, अच्छंदी तक हुआ था, फिर मतलब कि नहीं है सिलेबस में, अब तो हटा दी। लघु सिद्धांत अब नहीं अच्छा, है। अभी तो ये कौन सी आपके पहले सिलेबस में थी ये? पहले से न्यू सिलेबस नहीं आया था ना, फिर अब अच्छा, तो मतलब कि आप वो इसको सेकंड डबल डिग्री वाला आ गया प्रोसेस, तो फिर कट कर दी लघु सिद्धांत, प्रथमा दक्षता दक्षता लगी है। अच्छा, तो अभी आप जब आगे जाएंगी तो लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ेंगी ना? अभी क्या पता। अच्छा, अभी आपको सिलेबस नहीं पता है? नहीं, सेकंड सेमेस्टर में होगी तो पता नहीं, पर ऐसे है नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए हमको एक बार आप बताइए, जैसे जो पढ़े हैं आप, नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जी तो जैसे यह मंगलाचरण जो है, इसको आपने कभी पहले पढ़ा था? हाँ, यही पढ़ा, मतलब कि हाँ पढ़ा है, पढ़ाया था गुरुजी ने। अच्छा, गुरुजी ने पढ़ाया था। जी इसको समझा सकती हैं आप? जी, इसका अर्थ बता सकती, मतलब कि व्याख्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें आचार्य वर्जाचार्य बोलते हैं कि मतलब कि मैं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। बोलते हैं कि मैं शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्ते करके पाणिनि के बनाए जो व्याकरण है, व्याकरण शास्त्र है, और उसमें प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि लघु सिद्धांत व्याकरण की पुस्तिका लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही आपने बोला। और अच्छा, इसमें जैसे सबसे पहला था कि आचार्य वरद राज, तो आचार्य वरद राज का इसमें कहीं नाम? नहीं, इसमें नाम तो नहीं है इनका, पर इन्होंने व्याकरण की मतलब ऐसे तो पाणिनि है ना आचार्य। जी जी, मतलब हम लोग जैसे वरदराज को जानते हैं इसलिए जान रहे हैं, ये आपकी मतलब आपके कहने के अनुसार ना? जी जी, लेकिन इसमें जैसे कर्म में हम, मतलब मैं करता हूँ, तो इसमें कर्म में हम में अहम में यहाँ पे आ गया है कि यह वरदराज ही है। लेकिन गुरु जी ने हमें बताया है कि इसको जो आगे अंतिम में जो जाएंगे हम लोग, जी उसमें फिर वरदराज ने अपना नाम दिया है कि मैं इसकी रचना करता हूँ, इसलिए उसी को यहाँ पे
मतलब पहला जो उनका है मंगलाचरण, उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं दे करके केवल इसको प्रणाम करता हूँ प्रणाम करते हुए करता हूँ कर दिए, तो हमको पता चलता है कि यह आचार्य वरदराज ही होंगे, जी क्योंकि हमें होंगे पता चलता है तो यहाँ पे पता नहीं चलता है, मतलब हम लोग सुना है जिसके कारण। अपना नाम इन्होंने बाद में दिया, लास्ट में जब इन्होंने कंप्लीट जी कर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने फिर इसका जैसे आप पहला दिया है ना, तो सरस्वती देवी में पहला ऊपर जो इंगित किया है एक, तो उसी में दिया है नीचे अहम वरदराजाचार्य। जी महोदय। तो इसमें उन्होंने क्लियर किया है कि शुद्धाम दो सहिताम गुण्याम प्रशस्ति गुणयुक्ताम सरस्वतीम देवीम वाग्देवताम नत्वानस्कृत्यम पाणिनीय प्रवेशाय बालानाम पाणिनि व्याकरण शास्त्रीय प्रवेशार्थम लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी ताम करोमि इत्यन्वयः। और जैसे इसमें फिर यह माहेश्वर सूत्र क्या है, इसके लिए फिर नीचे एक इन्होंने फिर से एक श्लोक लिखा है, उसे आप देखे हैं? कौन सा महोदय? धृतावसानी। नहीं महोदय, याद नहीं है। हाँ आपके पास पीडीएफ है अभी अच्छा, या बुक है? नटराज राजे। हम्म। अच्छा अच्छा जी। धृतावसानी नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम शनकादि सिद्धान एक विमर्श सूत्रजालम। यह आपको दिख गया? नहीं महोदय, ये मैंने पुस्तका में भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, अभी आपके पुस्तक नहीं है? नहीं, पुस्तक है मेरे पास, पर इसमें नहीं अच्छा पढ़ा श्लोक। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जी जी ऐसे भगवान कहाँ पर है ये? ये आप पीडीएफ आप खोल लिए हैं, लघु जी सिद्धांत कौमुदी जी 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 देवी लिखा हुआ है। जी 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 उसके नीचे अपसंज्ञा प्रकरण में अयुन ऋलिक इत्यादि लिखा हुआ है। जी 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 उसके नीचे 1 नंबर 2 नंबर करके कुछ छोटा छोटा अक्षरों में लिखा हुआ है। जी 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 तो 2 नंबर में जब आइएगा, इति वाणी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणी महेश्वरगतानि महेश्वर प्रसादात पायणा लब्धा नीति फलितोर्थ तदुक्तम, उसके नीचे देखिए जी 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 मिल गया मिल गया। कृतावसान नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम शनकादि सिद्धान एक विमर्शे शिव सूत्र जालम। जी 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 तो यह जो नटराज राजो जो है, शिव का तांडव के समय जो ननाद ढक्काम, जो डमरू के आवाज से जो यह माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र की जो रचना हुई है डमरू से निकली है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें 9 पंचवारम, तो 9 और 5 14। हाँ, तो वही सूत्र को दिया गया है। उसके बाद फिर इधर जैसे लिखा हुआ है कि संज्ञा च परिभाषा च विधरणीयम एवं च अतिदेशोधिकार षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो संज्ञा च परिभाषा च विधरणीयम एवं च अतिदेशोधिकार षड्विधम सूत्र लक्षण, सूत्र के लक्षण 6 बतलाए गए हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभवनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विधु। और उसके नीचे जैसे हम लोग को गुरु जी ने पढ़ाया है कि फिर नीचे आ जाइएगा तो उसमें लिखेगा हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्य संगक। तो आप एक बार बताइए क्या है? कौन सा ये नीचे वाला श्लोक, इति महेश्वराणि सूत्राणि आदि संख्यार्थानि वाला? नहीं 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 नहीं, इस हम ये बोल रहे अब हलंत्यम में आ जाइए, हलंत्यम में। अच्छा
हलन्त्यम संज्ञा सूत्र उपदेशे हाँ अन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरानुवर्तनीयम सर्वत्र। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वत्र, सर्वत्र जो है ना, तो इसको जैसे हलंतम उपदेशे अंतम हलित पश्चात उपदेश अद्योच्चारणम सूत्रे वदिष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीय सर्वत्र। तो क्या इसको आप हमें बताएंगी यह क्या है? उपदेशे अंतम हलित पश्चात उपदेशे अद्योच्चारणम। महोदय इतना तो नहीं पता, पर जितना पता है उतना बताती हूँ। बिल्कुल 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 जी। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, इसका मतलब कि उपदेश में जैसे किसी के आदेश में जो हमारा वर्तमान में मतलब कि अंत्य वर्ण होते हैं वो इत्संजक होने चाहिए, इत्संजक हो। और इनके उच्चारण में मतलब कि जैसे धातु आदि को, जैसे उच्चारण को मतलब कि उपदेश मानते, उपदेश कहते हैं। और पदम सूत्रांतर धनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो बीच में सचिन जी शायद कुछ बोल रहे हैं, सचिन जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, वो हाथ ऊपर कर दिए हैं, लगता है कुछ बोलने लगा, फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए, आप बोलिए। और जैसे मतलब कि सूत्र में या किसी पद में जो मतलब कि जैसे मतलब कि जैसे अनुस्वार होता है या कुछ, मतलब उसका जो पिछला वर्ण होता है, पिछला और अगला जो वर्ण होता है उसको मतलब कि उनको ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा है इसमें। इतना तो नहीं पता कहाँ पे एग्जैक्ट। इसका हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है। जितना पता है आप बोलेंगी तो आप सीखेंगी ही। तो ये जो बोले कि अनुस्वार वगैरह होता है, ये कहाँ पर का बोले, कौन सा श्लोक का बोले आप? अनुस्वार तो वगैरह कहाँ तो पे? ऐसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये नहीं नहीं, हाँ सेकंड हाँ, लाइन में। एग्जाम्पल दिया तो कहाँ का, किसका? सूत्रे उपदेश अंत स्वदिष्टम पश्चात। पदम सूत्रांतर धनुवर्तनीयम। अच्छा अच्छा, उसका दिया। और उपदेश अद्योचारणम का? इसमें मतलब कि जैसे इन सब का उच्चारण या धातु आदि के आद्य उच्चारण को मतलब कि उपदेश कहते हैं। अद्योचारण क्या है? धातु के नहीं, चलिए ठीक है, मतलब अद्योचारण, इसमें अद्योचारण जो है जी वह आप अगर जैसे उसको देखेंगे तो अद्योचारण दिया गया है कि जो आदिम उच्चारण, जिसका प्रथम उच्चारण होता है। जी जी ठीक है। और अद्योचारण जो है वह कौन सा है? अद्योचारण क्या है? तो यह अद्योचारण दिया हुआ है, अद्य उपदेश के ऊपर में 3 लिखा हुआ है। तो जैसे गुरु जी ने बताया है कि हम लोग को लेना है, तो अद्योचारण पाणि कात्यायन पतंजलि कर्तिकम प्रथम उच्चारण इत्यर्थः। ठीक है, मतलब पाणि और कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया है इसमें, जिसे हम माहेश्वर सूत्र के रूप में जो लेते हैं, जी वह अद्योच्चारणम है। उसको हम लोग आदि उच्चारण करते हैं, वहीं से हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। नहीं महोदय, जैसे मतलब कि फर्स्ट मतलब कि पहला उच्चारण करते हैं, आपने बताया महेश्वर जी जी। सूत्र में, तो उसका जरा आप बताएंगे मतलब कि कैसे विस्तार में, मतलब कि महेश्वर जैसे सूत्र में। जैसे कैसे कैसे बोले बोले बोलो, क्लियर बोलिए उसको। मतलब कि जैसे आपने बताया ना कि मतलब कि आद्य उच्चारण जो है वो मतलब कि जो पहले बोले जाने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसे फिर डिफाइन किया है उसमें, नहीं हम फिर उसमें नीचे भी आ रहे हैं। अभी आपका जो प्रश्न है उसी में हम आ रहे हैं। जी तो इसमें धातु सूत्र गरुण आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। जी
तो पाणिनि कात्यायन और आप आपके पास बुक अगर होगा तो उसमें देखिएगा कि उपदेश अद्वैचारणम का जो है नीचे अन्वय करके वो व्याख्या जो दिया गया है कि है क्या, उसमें ही पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तिकम प्रथम उच्चारण इत्यर्थ दिया हुआ है। केचितु उपदेश पदार्थ मितमाहु, इसको आप बुक में देखिए। तो उपदेश का अद्वैचारण त्रिमुनि के द्वारा किया गया है माहेश्वर सूत्र के रूप में। महोदय एक बार फिर से बोलो क्या है? क्या चीज, कौन चीज को बोले हम? क्या आपने श्लोक बोला कोई? धातु सूत्र गणों आदि, ये जी धातु सूत्र गणों आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। जी महोदय है। तो यह है। उसके बाद में हमें गुरुजी ने बताया है, इसके बाद में बताया है जैसे ऐसे हम लोग को सूत्र को देखना, ऐसे सूत्र को लेना है जो सर्वत्र हमें अनुवर्तन करने की योग्य हो। जैसे उपदेश अवस्था में अंतिम हल इस संज्ञक होता है। जी उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इस संज्ञक होती है और उपदेश अद्वैचारण त्रिमुनि के द्वारा माहेश्वर सूत्र के रूप में किया गया है। जी ठीक है। हाँ जी और उसके बाद में जैसे कि इसको फिर हम लोग अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः को भी गुरुजी ने हमें बताया। अदर्शनम लोपः क्या है? बोला अदर्शनम लोपः, जैसे अदर्शनम लोपः, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? महोदय आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, मतलब उसमें अदर्शनम लोपः जिसका दर्शन न हो, अर्थात जो हो परंतु उसकी उपस्थिति होने के बावजूद, वह विद्यमान होने के बावजूद वह न दिखे, अदर्शनम लोपः, जिसका लोप हो जाता है। जैसे हम अगर प्रत्यय पढ़ते हैं, तिप का झी पढ़ते हैं ना, जी तो तिप पढ़ते हैं, तिप में ती है और प है, हलंतम में प है। जी लेकिन अगर हम उसी को बनाते हैं रूप, तो जैसे राम पठती कर देते हैं, पठती कर देते हैं, पठती करते हैं, तो उसमें प का लोप हो जाता है। वह होता है परंतु उसका लोप हो जाता है। जी उसमें अदर्शनम लोपः वह है, परंतु क्योंकि अब व्याकरण का हम लोग का बेसिक नॉलेज हो रहा है, इसलिए हम लोग सब कुछ लेके चलना होगा कि उसका लोप क्यों होता है। तो अदर्शनम लोपः, तो तत्पश्चात दर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। तो इसमें हम लोग जैसे उदाहरण के लिए तो शब्दानुशासन हो गया, इसमें शब्दानुशासन, इसमें न का, उसमें अदर्शनम लोपः में जो आपके पास जैसे कि इंग्लिश में साइलेंट वर्ड होते हैं, ठीक है, हाँ जी वो होता है परंतु हमें उसका उच्चारण नहीं करना होता है। जी और अगर वो ना हो तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है, कहीं ना कहीं मतलब वो गलत हो जाता है कि हम उसे सही ढंग से लिख नहीं पाए। जी तो उसी प्रकार से यह अदर्शनम लोपः उसी प्रकार से है कि वह है जितना हमें पता है, मतलब हो सकता है गुरुजी और कुछ बताएं। गुरुजी ने जो बताया, जो हमें समझ में आया, वो भी हम लोग इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, बार बार इंगित कर रहे हैं। और हम लोग जो आपस में अगर ये बात करेंगे
तो कहीं न कहीं हम लोग की ज्ञान बढ़ेगी। जी, मतलब कि वो ओके, विद्यमान तो है, उसका प्रयोग तो हुआ है, पर बिल्कुल, उच्चारण के समय उसका लोप हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक। और फिर उन्होंने दिया है तस्य लोपः, तस्येत लोपः स्यात् अणादयो नाद्यर्थः। जी, तो इसके बारे में कुछ? महोदय थोड़ा-थोड़ा तो सबके बारे में पता है। बिल्कुल, 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 उसी को बोलिए, जो पता है वही बोलिए, क्योंकि वो बोलिएगा तो फिर से आपका अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होगा वो गलत होगा, हो सकता है गलत हो, तो यहाँ पे कोई एग्जाम हो नहीं रहा है, यहाँ पे सीखने के लिए है, सब लर्निंग पीरियड सबका है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी यहाँ पे नहीं है, सब छात्र हैं, और गुरुजी की अनुपस्थिति में हम लोग अगर डिस्कशन कर ले रहे हैं तो एक स्तर को हम लोग बढ़ा रहे हैं कि डिस्कशन क्षमता हम लोग में है, ये सोचिए बस। जी, और हम तो इसमें बोल ही रहे हैं कि सभी कोई इस ग्रुप में अपना माइक ऑन करके जिनके पास जो बात हो वो बोल सकते हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब सब कोई सुने ना, अगर किन्हीं को कुछ भी ज्ञान हो वो दें। जी, तस्य लोपः में आप कुछ बोलिए। इसमें तस्य तो लोपः स्यात् अनाद्यो अनाद्यार्थः। हम्म, तस्य तो तस्य धन इत, और इसमें मतलब कि इत पद की अनुवृत्ति हो रही है, इसमें मतलब कि तस्य पद को तस् इत्युक्ते तस्य मतलब कि अ, मतलब कि जैसे कोई वर्ण है, उस मतलब कि उसका जो इत्संजय का लोप होता है। तस्य मतलब तो उसका, तस्य मतलब उसका जैसे हो रहा है, ठीक ना। हाँ जी, तो उसका तो हम लोग का सबसे पहले किसका लिए हुए, हकार, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थम लड़ मध्य संज्ञकः, संज्ञकः जो लिया है। तो जैसे किसी का नाम ले लिया है, गुरुजी ने हमें बताया है कि राम घर जा रहा है और उसके साथ उसके मित्र भी जा रहे हैं, तो उसके जो जोड़ा गया है वहां पे कहीं न कहीं राम के बारे में ही कहा गया है। अच्छा, तो हम लोग पूर्वोक्त में जो पढ़े हैं, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थम जल मध्य संज्ञक, तो इस संज्ञक जो है हम लोग अनरावृत्ति जैसे पुनरावृत्ति कर रहे हैं या बार बार कुछ पढ़ रहे हैं और उसका इसका कुछ भी आए तो हम लोग को तो पता चलता है किसके बारे में बोला जा रहा है, जी, क्योंकि प्रथम में वो आ चुका है तो उसी के बारे में पूरा चल रहा है। हलंत्यम, जैसे हलंत्यम है, हाँ अदसम लोप है, हर जगह कहीं न कहीं जो पूर्वोक्त हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो विद्यमान है, जी, उसी को लेते हुए जा रहा है, उसी के बारे में हम लोग को बताया जा रहा है। हर एक जो भी कोई सूत्र आ रहा है उसको हम लोग को समाहित कहीं न कहीं उसी में करना है। जी महोदय। और तस्य लोप, तस्येतु लोपः स्यात् जो है उसका लोप हो जाता है, और किसका लोप हो जाता है, अनाद्यो नाद्यर्थः। इसमें अनादि, अनादि जो है, अनादि कौन सा है, पता नहीं, अनादि नहीं पता ना, नहीं, अनादि है ये अयुण, जो हम लोग बोले अयुण में जो अंतिम में अण, ये उच्चारण कर रहे हैं, जी, अनादि, अण आदि, और अण आदि कहने का अर्थ आता है अन से लेकर सब। अच्छा, तो जितने भी वहाँ हलंत्यम में जो अण आदि हैं अंतिम जो हैं उनका लोप करना ही है। जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि ये कपय पढ़ना है, झपई पढ़ना है, खड़दस पढ़ना है, पढ़ना तो उसको भी है, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रयोग करें तो इसका लोप करना होगा। जी, इसको हम लोग
पढ़ने के लिए उच्चारण करने के लिए हम लोग यहाँ पे या माहेश्वर सूत्र जो बनाया है वो सुविधा के लिए दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चीज जो कि हम लोग अयुण कर रहे हैं। अयुण में वह न का उच्चारण जो हो रहा है उसका प्रयोग तो वो न का अयुण में नहीं होगा, जी लेकिन अण आदि जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं उनका ही लोप करना है, जिसके लिए यह लिया गया है तस्य लोपः। अनाद्यो अनाद्यर्थाः, यह अनादि का लोप होता है। हम लोग जब हम लोग इसको आगे लेकर के जाते हैं तो इसका हम लोग लोप ही करते हैं। इसको हम लोग ऋऋक में अगर हम लोग को अच लिखना पड़े, अच क्या है तो अच लिखना पड़े तो अ ई उ रील री ए ओ लिखेंगे, न कि अ ई उ ण रील री क ए ओ अंग ए ओ च, ऐसा नहीं लिखेंगे ना, जी महोदय। क्योंकि अच में हम लोग, जी जी बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप क्या बोलते अच में? अच में अगर हम लोग को समाहित अगर करना होगा स्वर को तो ये अण जो है वो नहीं आएगा। अच्छा अच अच जैसे अच और हल, अच और हल स्वर व्यंजन तो आप जान रही हैं। हाँ जी तो अच में हम लोग जहां भी प्रयोग करते हैं, माहेश्वर सूत्र तो हम लोग बहुत बाद में आकर के चलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अच का जहाँ पे हम लोग प्रयोग किए हुए हैं स्वर के लिए, हाँ जी तो स्वरों का यहाँ पे संग्रह करके एक सूत्र बनाया गया है माहेश्वर सूत्र, जिसमें हम लोग अयुण ऋऋक पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले पढ़े हैं अच क्या होता है, स्वर होता है, और व्यंजन क्या होता है, हल होता है, तो वहां पे अण का प्रयोग माहेश्वर सूत्र में जो किया गया है वह तो कहीं और नहीं ना किया गया है। तो इस सूत्र से इसीलिए इसमें दिया गया है कि इसको लोप करना है। अच्छा तो यह इसका लोप हो जाएगा। अनादि जितने भी हैं, अनादि अयुन से लेकर के हल तक जितने भी अंतिम है उनका लोप करने का यह सूत्र है। जी और चलिए ठीक है, आप यह नियमित रूप से आप जुड़ते रहिए। आज गुरुजी न जाने किस कारण से नहीं आ पाए, हमको कॉल किए भी तो रिसीव नहीं किए, तो हो सकता है कुछ कारण हो, कुछ कारणवश ना आ पाए हो, और उन्होंने बताया भी नहीं क्यों नहीं आए। लेकिन चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं आप? मैं हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मझेनी नादौन साइड। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं आप? हाँ जी फर्स्ट टाइम, ऐसे हॉस्टल अच्छा में कल रहती भी, हूँ पर घर आई हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, तो अब नियमित रूप से जुड़ पाएंगी यहाँ 6 बजे से 7 बजे तक में? जी महोदय। अच्छा, और एक जय किशोर जी जो पहली बार आए हैं, आप कहाँ से हैं भगवान? जी भगवान, पीछे तो मैं एमपी का अपना डिस्ट्रिक्ट है, और फिलहाल इस समय तो दिल्ली में हूँ। जी अच्छा, तो आप भी नियमित रूप से कर पाएंगे? आप अभी कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं तो जैसे अभी नियमित रूप से सुबह उठा, अपना नहाया धोया, बैठा हुआ था। अब मैं कर्मकांडी वैसे ब्राह्मण हूँ। अब जैसे मंदिर जाना, पूजा पाठ कराना। हाँ, जैसे लघु सिद्धांत पढ़ने की इच्छा क्यों जागृत हुई? जागृत इच्छा तो जब शुरू में विद्यालय में जब पढ़ते थे तब से हमारी इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश बिल्कुल। वहां से हम निकल आए थे जी। पर अब इधर फिर से हमारी इच्छा हुई। मैं इस वैदिक ब्राह्मण समूह में जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। अन्य अन्य जैसे जो विद्याएं हैं उनको भी सीख रहा हूँ, कर्मकांड की हैं जो वो भी हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अब इनका भी पता चला है कि लोग सिद्धांत से पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी सीख लेते हैं इसका। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए आप कर्मकांडी हैं, बहुत अच्छी बात है, और जी कर्मकांडी होने के साथ आपको श्लोक वगैरह का उच्चारण करना होता होगा, और जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्दों का उच्चारण करने के बाद उसका अर्थों का पता चलेगा, और वह मीनिंग आपको पता चलेगा। जैसे कारक प्रकरण जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपको जैसे कि कहाँ पे कौन सा हम उच्चारण किए, तो किसके लिए किए, क्यों किए, ये आपको पता चल जाएगा। लघु सिद्धांत जी कौमुदी जी की अगर आप पूर्ण रूपेण अगर आप उसका
वर्ग ले लेते हैं, अगर कक्षा ले लेते हैं, तो आपको यह तो आराम से ही आ जाएगा कि हम लोग जो भी पढ़े वह क्या पढ़े। जी 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 जी। जैसे जैसे इसमें आया है, आप ही पढ़े थे तभी, जैसे शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम जी आद्याम जी जगत चापिणीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम वेधतीम पद्मासनी संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो इसमें हस्ते का एक जगह आया है, जी हस्ते। तो इसके लिए आपको जैसे कि शब्द रूप, राम का रूप याद करना पड़ेगा। तो हस्ते के लिए हस्ते का अर्थ ही क्या, जैसे कि आप एक चीज जानते होंगे कि आप संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें क्या अंतर है, वो जैसे भाषा की जननी संस्कृत को माना गया है, क्यों माना गया है, अगर कोई आपसे पूछे तो बतलाने के लिए भी आपके पास होना चाहिए। और जैसे संस्कृत संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी ये सब जितने भी हैं, अगर जैसे कि हम एक ही चीज मानते हैं, जैसे इंद्रजीत जी आप भी हैं, आप भी माइक ओपन कर लेंगे, और नीलाक्षी जी आप भी माइक ओपन कर लेंगे। कुछ थोड़ा सा जो ज्ञान की बातें हो रही है वहां पर अगर हम लोग आपस में बांट ले तो अच्छा होगा। तो जैसे देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम पेड़ पर चढ़ता है, इसका संस्कृत में क्या होगा नीलाक्षी जी? राम पेड़ पर छोड़ दिए सर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षम पत्रम पतन नहीं पतति नहीं, मतलब आप रूप वृक्षाणि पत्रम शब्द, नहीं वो नहीं होगा। अच्छा चलिए, राम पेड़ पर चढ़ता है, उसका इंग्लिश में बता सकते हैं उसका? राम पेड़ पर चढ़ता है, नहीं महोदय। अच्छा, अगर आप लोग बताते हैं ना तो इसमें हम कुछ, जैसे कि आप बताते हैं तब हमको समझ में आता है कि आप एक चीज समझे तो उसका दूसरा चीज हमको बतलाना है। तो चलिए ठीक है, मतलब हम इसमें ये बतलाना चाह रहे थे, अब क्लियर आते हैं कि हम इसमें ये बतलाना चाह रहे थे, जैसे राम क्लाइंब ऑन द ट्री करते हैं आप, तो या फिर चढ़ने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? नहीं हम इंग्लिश में बोले थे आपको बताने के लिए। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ। अच्छा, आरोहिती। आरोहति जी ठीक है। रामे वृक्षम आरोहति। नहीं, जैसे पर, जैसे हम, चलिए इसको फिर से कुछ अलग टाइप से बतलाएंगे। अभी हम जो बतलाने वाले हैं, देखिए टाइम कम है इसलिए अभी हम लोग जो बतलाने वाले उसमें आते हैं। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब है ना कि जैसे पंचमी विभक्ति में जैसे हम लोग को क्या लगाना है, षष्ठी में क्या लगाना है, सप्तमी में क्या लगाना है, यह शब्दों के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है जी। और हम लोग अगर राम पेड़ पर चढ़ता है, उसका अगर हम लोग बनाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में शब्दों का हेर फेर उलट भी कर देने से भी वह मतलब समान ही रहेगा, कोई भी कहीं इधर उधर हो जाए। और इंग्लिश में शब्दों का हेर फेर से वह उल्टा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, भाषा की जननी संस्कृत को हम लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ समुद्र है, यह मतलब सागर है एक तरह से। हम लोग कोई भी, जैसे हाथी ले लें तो हाथी के लिए हम लोग गज, एरावत, हस्ती, ऐसे अनेकों प्रयोग कर सकते हैं हाथी को, मतलब किसी को बतलाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग को इंग्लिश में बतलाना हो तो एलिफेंट, तो एलिफेंट अगर भूल जाए तो फिर हम लोग के लिए दिक्कत ही आती है कि हम लोग बोलें क्या। एलिफेंट के अलावा तो कोई शब्द मेरे पास बचा नहीं है कि बिग एनिमल वगैरह कुछ करने के लिए ही बचा हुआ है, शब्दों के लिए तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है जी। तो हम लोग का यहाँ पे शब्द का भंडार है, क्योंकि भाषा की जननी है। यहाँ से कोई दूसरा भाषा बनाया गया है तो यहाँ से नाम मात्र के लिए, जैसे सागर से गागर भरने टाइप से किया गया है कि हम लोग केवल सागर में हम लोग हैं और कोई एक लोटा जल ले गया है यहाँ से, तो उसके पास तो भंडार होगा नहीं, क्योंकि जितनी मात्रा में वह ले गया है, उसको जितना आवश्यकता था उतना वह ले गया है और उसी को वह अपने काम में ला रहा है। लेकिन हम लोग भंडार पे हैं तो हम लोग को, जैसे सूर्य के लिए भी, हम लोग सूर्य के लिए बहुत सारे, हम लोग दिवाकर प्रभाकर जितने भी, दिनकर, आदित्य वगैरह जितने भी, लेकिन वह अगर सन, SUN
उनका हटा दिया जाए तो सूर्य के लिए भी उनको एक कुछ ना कुछ रिफरेंस के लिए जाना पड़ेगा कि बतलाने के लिए क्या बतलाना पड़े, कुछ इधर से कुछ उधर से, मतलब बहुत तरह का उनको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उनको फिर व्याख्या करना पड़ जाएगा, डिफाइन करना पड़ जाएगा कि हम लोग किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। और हम लोग के पास अगर सूर्य को भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रभाकर को भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिवाकर को भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आदित्य को भूल गए फिर भी दिक्कत नहीं। मतलब हम लोग के पास शब्दों का भंडार है। ठीक है, हम लोग धारा प्रवाह में अगर वेग में बोलना चाहते हैं और कोई एक शब्द हम लोग के अगर माइंड से उतर गया है कि उसे क्या बोला जाता है, फिर भी हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास उसको डिफाइन करने के लिए वर्ड हैं, शब्द हैं, और हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे करके बतला सकते हैं सामने वाले को कि हम लोग किसके बारे में बतलाना चाह रहे हैं। जी। तो हम लोग का शब्द भंडार अधिक होने के कारण भाषा की जननी है, ऐसा हम लोग जानते हैं और मानते हैं। क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा कुछ हो, वहां पे आप एक चीज जानिए कि वही उसका जननी होगा, आविष्कारक होगा, क्योंकि जहाँ पे भंडार है वहीं से कुछ कुछ ले जाया जाता है, भंडार से ही। जैसे आपको आम खाने का मन किया और पेड़ के पास गए तो पेड़ का सारा आम तो खा नहीं जाइएगा, एक ही आम खाइएगा। इसका मतलब है कि जहां से आप लिए उसके पास मात्रा कुछ था ज्यादा, आप सारा चीज ले आए तो वहां से खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब आप बगीचे पे गए तो वहां से 1 2 4 ट्रक भर लाए, या फिर जैसे गंगा नदी में ही जाते हैं तो वहां से जो लोटा में या फिर कोई डब्बा में या कोई बोतल में भर के गंगा जल लाते हैं, उतना ही नहा के तो आप खुद ही आते हैं वहां से, लेकिन सबके लिए नहीं ला सकते। उसी प्रकार से जो भाषा का बनाने के लिए जो ये लोग उपयोग किया है कोई भी दूसरा भाषा में, तो वह अपने सुविधा के अनुसार जितना उपयोग का था उतना ही उठा पाया है। जी। भाषा की जननी यह है। और भाषा की जननी, और जैसे देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं तलाक, तलाक जो एक शब्द है, तलाक है, वह उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है तलाक को? डिवोर्स। डिवोर्स। और उर्दू में पता नहीं। तलाक ही है। उर्दू और उर्दू हिंदी हो में, गए, हिंदी क्या चीज? उर्दू में तो तलाक ही हो गए। हाँ हाँ वही है। और उर्दू में तलाक है, हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं तलाक का, इंग्लिश में डिवोर्स का। ठीक है, डाइवोर्स जी। डिवोर्स दो भी करेंगे। अब बताइए संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? त्याग। फिर कहाँ से त्याग? में तो बहुत तरह का त्याग आ गया। आप कोई चीज को त्याग कर रहे हैं वो त्याग, मतलब तलाक में तो तलाक का मतलब त्याग नहीं होता है। जी। आप ही बताओ भगवान को संभव। देखिए, ये होता क्या है कि तलाक, हम इसीलिए इस वर्ड को लेकर के आए हैं। कभी चलिए यह हमारा यह जो तलाक के बारे में हो जाए उसके बाद हम लोग कक्षा बंद करेंगे, फिर कभी आ जाए फिर किसी से चर्चा किया जाएगा। लेकिन तलाक क्या है उसको हम लोग कर लेते हैं क्लियर। जैसे देखिए, तलाक में उर्दू में तलाक, हिंदी में भी तलाक, और इंग्लिश में डाइवोर्स। पर संस्कृत में यह इसलिए नहीं है। आप अनिल जी, आप माइक बंद कर लेंगे? तो इसमें देखिए, संस्कृत में तलाक का कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, तलाक नाम से आप संस्कृत का कोई वर्ड ही नहीं बना सकते हैं। तलाक को बनाने के लिए आपको 2 शब्दों का मेल करना पड़ेगा, विवाह विच्छेद। क्योंकि तलाक नाम का शब्द शब्दकोश में नहीं है, शब्द भंडार में नहीं है संस्कृत का। क्यों नहीं है? क्योंकि यह संस्कृति में नहीं है, तो संस्कृत में कहाँ से आएगा? जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है 7 जन्मों के लिए 7 फेरा लिया जाता है, और अगर वही संस्कृति में अगर तलाक का भी एक शब्द होता, तो फिर हम कैसे मानते कि जो आप संस्कृति में रखे हुए हैं 7 जन्मों का बंधन, उसको आप फिर संस्कृत में तलाक भी आप रखे हुए हैं, तो फिर दोनों में तो बहुत अंतर है, तो फिर कैसे माने? इसलिए भारत की संस्कृति
संस्कृत की देन है। संस्कृति और संस्कृत को ध्यान में रखते हुए तलाक नाम का कोई भी शब्द संस्कृत में नहीं है। ठीक है, जी जी क्योंकि जो संस्कृति में नहीं वह संस्कृत में कहाँ होगी, जी जी और जो संस्कृत में नहीं उसे हम लोग ढालने के लिए संस्कृति में कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए संस्कृत और संस्कृति से जो हटके है वह संस्कृत और संस्कृति में नहीं हो सकती, जिसके कारण तलाक नाम का शब्द संस्कृत शब्द भंडार में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक जी है। जी इसे हम लोग को बनाने के लिए भी दो अलग अलग शब्दों का मेल करना पड़ेगा। मतलब अब बना तो सकते हैं, क्योंकि भाषा की जर्नी है संस्कृत, हम लोग तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी बनाने के लिए जो लाना पड़ेगा वो एक वर्ड में मिल जाए, क्योंकि संस्कृत सबसे क्लिष्ट अगर कहें तो क्लिष्ट भी है, सरल कहें तो सरल भी है, और अगर सबसे शॉर्ट कहें तो शॉर्ट भी है। लेकिन अगर उसमें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं यह संस्कृत और संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। ऐसा आपका मानना है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि संस्कृत और संस्कृति से हटके जो है वह आपको कभी जानने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। यह बाहरी थोपा गया यह शब्द है जिसे वह अपने अनुसार कर लिए, यहाँ से नहीं लिए हैं। यहाँ विच्छेद होगा तो विच्छेद के लिए भी हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा विवाह। तो विवाह विच्छेद जो कि हम लोग को जबरदस्ती उसको ऐड करके हम लोग को बनाना पड़ेगा, जो है नहीं। चलिए ठीक है, आज की कक्षा हम लोग विराम करते हैं। आज तो लघु सिद्धांत कौमुदी से हटके भी कुछ कुछ बातें हो गई। चलिए, समय था इसलिए हम भी कर लिए। ठीक है, जी 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 महोदय, धन्यवाद। जी चलिए, नमो नमो। धन्यवाद। नमो नमः। ठीक है।